नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। देखिए, एक तरफ तो दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के अंडर आती हैं, गृह मंत्रालय के अधीन है, तो अभी हाल फिलहाल उसने 800 से ज़्यादा गिरफ्तारी की लॉकडाउन के पीरियड में। गिरफ्तारी क्यों की? क्योंकि जब दिल्ली में दंगे हुए उस वक्त वो उस तरह से कार्रवाई नहीं कर पाई, और जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उनका दायरा थोड़ा लिमिट रह गया। लेकिन बाद में गृह मंत्रालय की मीटिंग होती है और उसमें सख्त हिदायत देते हैं कि हमें तो कार्रवाई चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने धरपकड़ तेज शुरू की और लगभग 800 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की, जिसमें अधिकतर जो है, मैं यहाँ ये कहूँ, उसमें मुसलमान थे। अधिकतर मुसलमान थे और उसमें अब उन्होंने 750 से ज़्यादा FIR दर्ज की हैं। और FIR दर्ज करने के साथ साथ ही उन्होंने 350 से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। और बहुत सारे लोगों पर आपने पता ही है UAPA कानून के तहत कार्रवाई भी की है। लेकिन उस कानून के तहत किस तरह प्रोसेस चलेगा, कोर्ट की प्रक्रिया क्या होगी, अगर वो जानना है तो आप जो कल रात वाली वीडियो थी मेरी, वो आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। मैं उसका लिंक दे रहा हूँ कि उन लोगों के तहत किस तरह नोटिस दिया जाएगा, किस तरह पुलिस कार्रवाई करेगी और आगे कोर्ट की प्रक्रिया क्या चलेगी। अब देखिए, जब ये चीज़ हुई तो बहुत सारे अलग अलग गल्फ कंट्रीज़ में बैठे कुछ लोगों ने ट्वीट भी किए, एंटी मुस्लिम, एंटी गल्फ, और वहाँ उन लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा ही रहा। मैं वो रिपोर्ट भी कर चुका हूँ। फिर इस पर डॉक्टर जफरुल इस्लाम आए, जिन्होंने कुवैत का समर्थन, उस बात का समर्थन किया जिसमें वो भारत के मुसलमानों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, और एक ट्वीट और किया कि अगर मुसलमान शिकायत करने पाए जाए तो हंगामा खड़ा हो गया। उसे लेकर बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की और राजद्रोह का मुकदमा के खिलाफ उन पर कार्रवाई हो चुकी है। एक सवाल तो यह है कि क्या किसी की फेसबुक पोस्ट से और ट्वीट से उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल सकता है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इस पर आने वाले टाइम में चुनौतियां जरूर दी जाएंगी। दूसरा यह है कि डॉक्टर जफरुल इस्लाम, जो कि आम आदमी पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने उन्हें नियुक्त किया गया है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन। इस मामले में वो उनका समर्थन करते हुए क्यों नजर नहीं आए, उसके पीछे की भी एक कारण है। उसके पीछे कारण यह है कि जब मरकज को बार बार हॉट स्पॉट बुलाने जाने लगा कोरोना के नाम पर कि यहीं से कोरोना फैल रहा है, जब तबलीगी लोग वहां से निकले तो उसी जगह को कि भाई ये कोरोना का अड्डा बन गया है, जबकि कोरोना वुहान से आया है, किसी के तहत इंडिया में घुसा है, लोगों में फैला है। तो लेकिन सब ने, और बाकी दल ने और बहुत सारी और पार्टियों ने सबको उसी जगह को हॉटस्पॉट बुलाने लगा। उसमें केजरीवाल साहब ने भी एक दो बार जिक्र किया, और जब तबलीगियों की जमात की जो लोगों की संख्या थी वो अलग से बताई। इस पे डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने जो किया कि उन्हें थोड़ा एतराज़ जताया और उन्हें मना किया। उसके बाद उन्होंने वो शब्द वापस लिए और किसी और जगह से जो हॉटस्पॉट का नाम दिया गया था उस जगह का, उसके नाम से बुलाने जाने लगा। तो मुझे लगता है कि इस मामले में डॉक्टर जफरुल इस्लाम के साथ वो इसलिए नहीं खड़े क्योंकि उन्होंने ही अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए थे, और जब कोई अपना ही बंदा खुद पर ही सवाल खड़े करने लगे तो जाहिर सी बात है कहीं की खुन्नस कहीं तो निकलती ही है। तो ये थी उनकी बात। अब देखिए, तो अब दिल्ली पुलिस ने FIR तो दर्ज की, चार्जशीट भी दाखिल कर दी, लेकिन इसमें कहीं भी ऐसे जो बड़े चर्चित नाम रहे उस दंगों के दौरान, जिन्होंने बाकायदा वीडियो फुटेज जारी करके बहुत सारी घटना को अंजाम दिया था। जैसे अगर मैं यहाँ सबसे पहले कपिल मिश्रा का नाम दूं, उन्होंने लगातार SSP के साथ खड़े होकर धमकी दी थी वहाँ पर कि ये तो खुद उठा ले, नहीं तो हम उठाएंगे, और वहाँ लोगों को उकसाया। उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की, जबकि उनकी ही पार्टी के जो गौतम गंभीर है, उन्होंने कहा था कि अगर इनकी गलती है तो इनको सजा मिलनी चाहिए। मनोज तिवारी ने भी कहा था, लेकिन बाद में जब ताहिर हुसैन का नाम आया उन सब साइड हो गए। तो खैर, ताहिर हुसैन पर भी UAPA के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। एक इसमें बहुत सारे बड़े नाम थे, जैसे रागिनी तिवारी एक महिला थी जिसने वीडियो लाइव करके मारो पत्थर मारो, ये उसका कोई जिक्र नहीं आया, नहीं अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी की बात कहीं नजर आई है। उसके अलावा एक शख्स और था कपिल बांगड़ी, जिसने खुलेआम वीडियो करके खूब पत्थरबाजी कर रहा है, खूब गाले। उसके अलावा तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने वीडियो जारी करके, जिन्होंने दरगाह में आग लगाई, बहुत सारे ऐसे लोग थे, वीडियो लाइव किया, लेकिन अभी तक उनका कहीं कोई इस तरह जिक्र नहीं है। हो सकता है वो इस लिस्ट में हो 700-800 में, लेकिन UAPA के तहत उनका कहीं भी नाम नजर आता नहीं आ रहा है। तो अब ऐसे किसी भी लोगों का नाम UAPA के तहत अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि फिलहाल जब तबलीगी वाला मामला है तो देश में एक तरह से नैरेटिव सेट कर दिया गया कि जो जितने मामले हैं वो कोरोना से रिलेटेड, वो सब तबलीगी जमात के कारण फैल रहे हैं। और आपने देखा गली मोहल्ले में सब्जियों के अगर ठेले लगाने वाला कोई जा रहा है, उससे आधार कार्ड मांगा जा रहा है, अगर वो मुसलमान है तो उसे मारपीट कर भगाया जा रहा है। और आपने देखा वो लखनऊ में भाजपा के एक MLA ने सब्जी वाले को रोका, उससे नाम पूछा, उसे धमकाया। जब उसने नाम अपना सही नहीं बताया, डर के मारे, डर ताकि कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ कोई मारपीट की घटना हो जाए। सबसे पहले तो सवाल ये कि भाजपा का MLA है, उस घर में आराम से रह रहा है, उसके आसपास मोहल्ले वालों को सब्जी का इंतजाम उसे खुद करना चाहिए था। एक जिम्मेदार आदमी है, नागरिकों की जिम्मेदारी उसने ली हुई है, लेकिन नहीं, उल्टा सवाल खड़े कर रहा है, वो भी एक गरीब आदमी से। उसके चलते नालंदा, झारखंड, बहुत सारे ऐसी जगह हुई है जहाँ पर भगवा झंडे बाकायदा सब्जी वालों को दे दिए गए हैं। बिहार पुलिस से जब इस बारे में शिकायत की तो बिहार पुलिस ने कहा भी हम हेल्थ इमरजेंसी में बिजी हैं, अभी कार्रवाई इस तरह से नहीं कर सकते।
तो हाल फिलहाल विश्व हिंदू परिषद के जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, उनसे एक विदेशी चैनल ने जब इंटरव्यू में पूछा कि आपके जो लोग हैं बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, वो ठेली वालों पर भगवा झंडा लगा रहे हैं, वो उनको बोल रहे हैं कि आप सिर्फ हिंदुओं को ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ सब्जी इनसे ही खरीदें, किसी और से ना खरीदे, आधार कार्ड देखकर खरीदे। ये तो एक देश में नफरत का माहौल फैल जाएगा। जबकि मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, वो खुद आकर कह चुके हैं कि भाई देखो, कुछ लोगों के कारण आप पूरे समूह को निशाना नहीं बना सकते, और अगर किसी ने गलती की है तो उसका मतलब नहीं आप पूरे समाज को दोषी ठहरा जाएं। सब एक है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके लोगों पर आपका असर कोई नहीं हो रहा। तो उल्टा उन्होंने उस पत्रकार को बोल दिया कि आप तो बेस्ड हो, आप तो पक्षपात कर रहे हो। जब 10,000 जमाती कोरोना फैला सकते हैं, आप उस पर तो कुछ बोलते नहीं हैं। जगह जगह जाकर वो ये काम कर रहे हैं, आप सिर्फ ठेले वालों पर सवाल कर रहे हैं, आप वीएचपी वालों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इस बात का जवाब देते हुए पत्रकार ने कहा कि देखिए, अमेरिका ने आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से, आपके जो संगठन है वीएचपी, बजरंग दल, इन्हीं की वजह से भारत को अब उस श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है जिसमें धार्मिक आज़ादी के नाम पर लोगों के साथ उत्पीड़न किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, ऐसे कई सारे देशों का नाम था, उसी में भारत का नाम भी खड़ा कर दिया है। अब वो खबर देखने के लिए आप मेरी पिछली रिपोर्ट देख सकते हैं, मैं डिस्प्ले पर उसका आपको फोटो दिखा रहा हूँ। तो उस पर भी मैंने खबर की थी। तो इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, आप मुझ पर कोई सवाल नहीं खड़ा सकते, आप पक्षपात कर रहे हैं। तो उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो अब जब आलोक कुमार ने जवाब नहीं दिया, पत्रकार को अपनी बात बीच में ही छोड़नी पड़ी। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जब पूरे देश में ये माहौल बना दिया गया कि इन खास लोगों से ही कोरोना फैल रहा है, तो ऐसे में आदमी क्या अपनी बुद्धि से सोच नहीं सकता कि जब कोरोना चल के आया वहाँ से कोई गया होगा या कोई आया होगा, विदेश से कितने लोग आते हैं, विदेश मंत्रालय को सारी जानकारी होती है, तो सिर्फ एक खास समुदाय के लोगों पर ही पूरा ठिकरा क्यों फोड़ रहे हैं? जबकि इन्हीं लोगों ने आज अपना प्लाज्मा दिया है, कि अपनी थेरेपी करा रहे हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो जितने भी टेस्ट होते हैं कोविड-19 को लेकर आप हमारे ऊपर कर सकते हैं। उस पर कोई बात नहीं करेगा, ना ही ये करेगा। इन लोगों को सिर्फ अपनी नफरत फैलाने से मतलब है। और साथ ही दिल्ली पुलिस ने जितने लोगों को अभी तक गिरफ्तारी की है, उसमें ज़्यादातर जो हाईलाइट नाम है वो ज़्यादातर मुस्लिम नेम है। अभी तक इस तरह कोई नाम नहीं आया है सामने जिन पर लोगों ने काफ़ी सारे सवाल खड़े किए थे। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, साथ ही खबर को शेयर कीजिए, और अगले अपडेट में जल्दी ही मिलता हूँ।